नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पलामू में जमीन विवाद में चाचा संजय तिवारी को भतीजे प्रीतम ने मारी गोली, गंभीर अवस्था में रिम्स रेफर। साइबर ठगी के बाद हेल्पलाइन बनी परेशानी, शिकायत दर्ज कराने में लोगों को हो रही दिक्कत। लंदन में भीषण ट्रेन हादसा, आमने सामने की टक्कर में एक की मौत, 50 से अधिक घायल। हावड़ा वर्धमान मेन लाइन पर सिग्नल फेल, घंटों बाधित रही रेल सेवा। बोकारो में लॉज के कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, आत्महत्या या कुछ और, जांच में जुटी पुलिस। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम पलामू की। आपको बता दें कि पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के चरखी भट्टा बाराटोला इलाके में शनिवार सुबह जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ठेकेदार संजय तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार संजय तिवारी अपने घर के पास स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान आरोप है कि उनके भतीजे प्रीतम तिवारी ने फायरिंग कर दी। गोली संजय तिवारी के सीने के नीचे लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गोली फंसने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि संजय तिवारी और उनके चचेरे भाई के परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में गोली मारने की बात सामने आ रही। घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी जारी है। बता दें कि पलामू एसपी कपिल चौधरी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा धरपकड़ को लेकर अभियान चलाए जा रहे। कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। रुक करेंगे अब राजधानी रांची का। आपको बता दें कि रांची समेत पूरे झारखंड में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे। इसी बीच ठग नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं ठगी के शिकार लोगों को शिकायत दर्ज कराने में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सबसे बड़ी समस्या साइबर शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क नहीं हो पाने की बताई जा रही है। बता दें कि पीड़ितों का कहना है कि साइबर ठगी होने के बाद वे तत्काल सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करते हैं, लेकिन कई बार कॉल नहीं लगती या लंबे समय तक प्रतीक्षा के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता है। इससे समय रहते शिकायत दर्ज नहीं हो पाती और ठगी की गई राशि को रोकने की संभावना भी कम हो जाती। इधर साइबर डीएसपी दीपक कुमार ने लोगों से अपील की है कि ठगी का शिकार होने पर घबराएं नहीं और उपलब्ध सभी माध्यमों से शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है तथा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा। आप भी सुने क्या कुछ कहना है साइबर डीएसपी का। डिलीवरी लॉजिस्टिक्स का वेयरहाउस बनाने के नाम पे लोगों को कॉल कर रहे हैं कि हम आपको वेयरहाउस का ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसके नाम पे ठगी हो रही है कि आप हमको 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए, 20,000 जीएसटी का फीस दीजिए और मतलब ऐसे अलग अलग फी, मतलब एनओसी का फी दीजिए। तो इसके नाम पे ठगी हो रही है और ये लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ही जेन्युइन टाइप का सर्टिफिकेट भी ओरिजिनेट करके इनको दे रहे हैं। तो इनको भी लग रहा है कि शायद ये मतलब जेन्युइन है, इसके नाम पे लोगों के साथ ठगी हो रही है। ये दूसरा केस मैंने देखा। तीसरा आज का ही एक केस मैं बताता हूँ कि एक कंप्लेन आई है मुझे होटल वालों की तरफ से कि एक क्लाइंट था, उनको होटल बुक करना था, तो उन्होंने नेट पे होटल का नाम सर्च किया, होटल का फोन नंबर आया, उन्होंने कॉल किया कि मुझे बुक कराना है, तो वहां से रिप्लाई आया कि सर आप हमें पैसे दीजिए इतने 20 या 25 जितना भी था कि आपका होटल बुक हो जाएगा। तो उन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया। लेकिन जब वो होटल गए तो पता चला कि उनकी बुकिंग ही नहीं हुई, क्योंकि जो जिस नंबर पे उन्होंने डायल किया था
वो एक फर्जी नंबर था। मैं इससे बचने के 2-4 उपाय भी आपको बता देता हूँ। जैसे जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई उसके रेमेडीज में बताता हूँ। पहला है कि कोई भी एपीके फाइल पे आपको क्लिक नहीं करना है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और ऑटो डाउनलोड को डिसेबल करके रखना है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन का नंबर चाहिए या किसी भी होटल का नंबर चाहिए तो आप उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के उत्तरी क्षेत्र में शनिवार को बड़ा रेल हादसा हुआ है। दरअसल बेडफोर्डशायर के दक्षिणी हिस्से में एक ही ट्रैक पर चल रही 2 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक यात्रियों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना उस रेल मार्ग पर हुई है जो मध्य लंदन के व्यस्त सेंट पेनक्रॉस स्टेशन को इंग्लैंड के मध्य क्षेत्रों से जोड़ता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई डिब्बों को नुकसान पहुंचा है और यात्रियों में चीख मुकार मच गई है। सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल, एम्बुलेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद संबंधित रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि शुरुआती तौर पर सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी या परिचालन संबंधी त्रुटि की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्रिटेन सरकार और रेलवे प्रशासन ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। बात करेंगे अब हम पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि हावड़ा बर्धमान मेन लाइन शाखा पर शनिवार सुबह सिग्नल प्रणाली में आई तकनीकी खराबी के कारण रेल यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई। मेमारी स्टेशन पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम फेल होने से कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर फंस गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे के अनुसार सुबह करीब 5 बजे मेमारी स्टेशन के सिग्नल सिस्टम में यांत्रिक खराबी का पता चला। इसके बाद ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने लगी और एक के बाद एक कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलने लगी। सिग्नल फेल होने का असर केवल मेमारी स्टेशन तक सीमित नहीं रहा। बता दें कि आसपास के तमाम स्टेशनों पर कई ट्रेन खड़ी रही। सुबह के व्यस्त समय में रेल सेवा बाधित होने से कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और अन्य यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर तकनीकी टीमों को तैनात कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार खराबी को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रेन सेवाओं को समान किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जो परिचालन है उसे फिर से समान कर दिया गया है। बात करेंगे बोकारो का। आपको बता दें कि चास थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट के समीप स्थित शिवा लॉज में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मृतक का शव लॉज के तीसरे तल्ले पर स्थित कमरा संख्या 15 से पंखे से लटका हुआ बरामद हुआ है। मृतक की पहचान धनबाद के जयप्रकाश नगर निवासी लक्ष्मण साव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण साव बोकारो और रांची में जमीन के कारोबार से जुड़े थे। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई दिनों से शिवा लॉज में ठहरे हुए थे। कमरे का दरवाजा लंबे समय तक नहीं खुलने पर और अंदर से दुर्गंध आने पर लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद जब कमरे की जांच की गई तो उनका शव चादर के सहारे पंखे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलने पर चास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। वहीं अगर बात करें तो परिजनों ने इस घटना को हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि जमीन कारोबार से जुड़े विवाद के कारण वह प्रताड़ित किए जा रहे थे। मृतक के बड़े भाई ने कहा कि 17 जून को लक्ष्मण ने पत्नी से फोन पर जल्द घर लौटने की बात कही थी। ऐसे में उनकी मौत कई सवाल खड़े करती है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। आप भी सुने मृतक के परिजन, पुलिस और होटल के संचालक का क्या कुछ कहना है। 17 तारीख रात को इनका दोस्त लोग सब आया था, मिला। रात को सुनने में आया, 11 बजे घर में फ़ोन भी किया था। उसके बाद से 18 तारीख गया। 18 तारीख को अब उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। आज जब सुबह स्वीपर रूम सफाई के लिए गया तो बोल रहा भैया नहीं खुल रहा, बाबू गेट नहीं खुल रहा। फिर मैनेजर गया, जब जाके देख रहा है खिड़की जो साइड में खिड़की है, खिड़की से देखा चादर लटक रहा पंखा से। बस वही चादर लटक रहा।
कि चास थाना अंतर्गत शिवा लॉज में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। तो इसकी जांच के लिए, इसकी पुष्टि के लिए थाने से टीम आती है और यहाँ पे पाया जाता है कि एक व्यक्ति जो है, जिनका नाम पुष्टि के बाद पता चला है कि लक्ष्मण साव हैं, जो धनबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर फांसी लगाई है। प्रथम दृष्टया ये अभी आत्महत्या का मामला लग रहा है, आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। में इनका मैडम से बात हुआ था 17 तारीख को 11 बजे रात को फोन आया था कि हम घर आ रहे हैं, कल हम घर आ जाएंगे, ही बात हो रहा। जिस तरह से आप देख रहे हैं क्या रुख एक बार फिर बोकारो का ही करेंगे। आपको बता दें कि बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र स्थित बाजार टाड़ में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में कोयला लदा 14 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का नंबर UP 53 GT 0035 है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक तेज रफ्तार में था और अचानक संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल थाना, पेक थाना तथा काथरा OP की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मृतक खलासी के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बात करेंगे नीट परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG री परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा से पहले देश भर के 5,500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया और तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा। NTA के निर्देश पर परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास किया गया। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, पेपर लीक या नकल की आशंका को रोकने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत देश भर में 2.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ साथ CCTV निगरानी और मल्टी लेयर सुरक्षा जांच की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पहुंचने तथा NTA द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। साफ तौर पर अगर हम कहें तो NTA के अधिकारियों का कहना है कि री परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। मॉक ड्रिल के दौरान सभी केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा की गई है और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे खेल जगत को लेकर। बता दें कि भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। हालांकि इस प्रदर्शन के बावजूद वह प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे, लेकिन आगामी कॉमनवेल्थ गेम यानी CWG के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लिया। नीरज ने प्रतियोगिता के दौरान लगातार बेहतर प्रयास किए और अपने अनुभव का परिचय दिया। शुरुआती थ्रो के बाद उन्होंने लय हासिल करते हुए 85.69 मीटर तक भाला फेंका, जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास रहा। हालांकि पदक से वह थोड़े अंतर से चूक गए, लेकिन उनका प्रदर्शन भारतीय एथलीट्स के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद नीरज अब आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और विश्व स्तरीय आयोजनों की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। खेल विशेषज्ञों के अनुसार ओलंपिक और वैश्विक चैंपियनशिप में सफलता हासिल कर चुके नीरज आने वाले टूर्नामेंटों में भी भारत को पदक दिलाने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।